हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो झारखंड के साहिबगंज ज़िले से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। यह वैकेंसी पहले भी आया था, अब दोबारा से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है, जो कि 7/12/2024 से आवेदन स्टार्ट है और 14/12/2024 के अपराह्न 5 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। साहिबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार पद के लिए सीधी भर्ती के लिए आवेदन है। इस तरह से आपका फॉर्म आएगा। इसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट करना है या तो फिर हाथों हाथ आप जमा कर सकते हैं। यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ ये पहले का ही दिया गया है फॉर्म, जिसमें पूरा बताया गया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन भर सकते हैं, कितना उम्र होना चाहिए। तो इस डेट पर ध्यान ना देकर आप अभी प्रेजेंट के डेट पर ध्यान दें। पद का नाम चौकीदार है। रिक्त पदों की संख्या टोटल 315 है, जिसमें अनारक्षित के लिए 137 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 32 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 139 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। कुल मिलाकर 315 है। खेल कूद कोटा के लिए आपका 2% का आरक्षण रहेगा। अगर आप निःशक्त व्यक्ति हैं तो 4% का आरक्षण रहेगा। महिला है तो 5% का आरक्षण रहेगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो सीधी नियुक्ति में 10% का आरक्षण आपको मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप अगर मैट्रिक पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। चरित्र आपका आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए। न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए और उम्र की गणना 1/1/23 के आधार पर से की जाएगी। अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने की योग्यता होनी चाहिए। चौकीदार पद की नियुक्ति जिला स्तर पर होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया एक स्तरीय होगी। पहले लिखित परीक्षा होगी जो 50 अंकों के लिए ली जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% अंक लाना आपका अनिवार्य है और 1:3 के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 जो क्वेश्चन रहेंगे यानी प्रश्न रहेंगे वो बहुविकल्पीय रहेंगे। शारीरिक माप की जांच की बात करें तो सामान्य श्रेणी के लिए 160 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक जांच की बात करें तो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे और सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे, जिसमें पुरुषों के लिए है 5 मिनट या उससे पहले आपको दौड़ना है 1 मील, तो उसके लिए 20 अंक मिलेंगे, या 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है तो 10 अंक मिलेंगे। महिलाओं के लिए 8 मिनट का समय दिया गया है। 8 मिनट या उससे पहले आप दौड़ लगाते हैं तो 20 अंक दिए जाएंगे और 8 से 10 मिनट का समय लगाते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। मेधा सूची के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के कुल योग के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण होगा, जिसमें नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। वेतन की बात करें तो चौकीदार का वेतन PB यानी पेबल 1 के अनुसार आपका 5,200 से 20,200, ग्रेड वेतन 1,800 होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया तो आवेदन यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र आवेदन भरने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद नहीं होगा। तो उसके साथ आपको क्या क्या करना है, आवश्यक शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय या जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, स्वभिप्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज फोटो और स्वपता लिखा
लिफाफा जिसके ऊपर 26 का टिकट लगा हो। आवेदन लिफाफे में बंद कर लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अंकित कर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज कार्यालय साहेबगंज, यानी इसी पते पर जो मोटा मोटा अक्षर से लिखा गया है उसी पते पर आपको भेजना है निर्धारित तिथि में। या तो किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी आपका स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा, हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको अगर अधिक विस्तृत में जानकारी चाहिए तो आप sahebganj.nic.in पर पूरा डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉर्म को, PDF को, और अच्छी तरह से पढ़ के ही भरें। परीक्षा शुल्क के रूप में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपया और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग के लिए 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त साहेबगंज के नाम से भुगतादेय होगा संलग्न करना अनिवार्य है। यानी आपको बैंक ड्राफ्ट 100 रुपया का बनाना होगा या तो फिर 200 रुपया, जिस कैटेगरी में आप आते हैं। आवेदन भेजने का पता यहाँ साफ सुथरा दिया हुआ है। जिला सामान्य शाखा उपायुक्त साहेबगंज का कार्यालय, समाहरणालय भवन साहेबगंज, पिन 816109 झारखंड। तो जो भी साहेबगंज से हैं और मैट्रिक पास हैं और आवेदन करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाए हैं 2 महीना पहले, वो भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ दिया हुआ है, जब आप PDF निकालिएगा तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, अंचल का नाम, बीट संख्या, जो भी होगा। थैंक यू।